हेलो गाइस। सो आज मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही अलग टॉपिक पे, क्योंकि अब 100 डेज ऑफ कोड खत्म हो गया और मुझे नहीं मिल रहा था आइडिया मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए। बट सडनली आई रियलाइज कि इतने सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे हुए हैं मुझसे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब के कमेंट सेक्शंस में, तो मुझे उनको आंसर करना चाहिए। सो टुडे आई एम गिविंग अ रोड मैप फॉर अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट व्हेन ही स्टार्टिंग हिज कॉलेज। सो सबसे पहला क्वेश्चन है कि अभी आप लोग सब लोग जेई और बोर्ड्स से निकल कर आए हो। सो कॉलेज इज टोटली अ डिफरेंट थिंग, तो तुम्हें लगता होगा कि काफी सिमिलर होगा कंपटीशन वगैरह, बट ऐसा नहीं है। कॉलेज बिल्कुल एक रिस्टार्ट की तरह होता है। आई वुड से सीएस में तो ज्यादा होता है, क्योंकि तुम्हें अब प्योरली कंप्यूटर साइंस बेस्ड काम करना है। सो तुम्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी होगी, जो कि काफी लोगों ने पहले सीखी भी नहीं होती। सब लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स कर रहे होते हैं। सो आई वुड से दिस इज अ न्यू स्टार्टिंग, जो तुम बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट ले सकते हो। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि तुम अपने आप को ऐसा मत मानो कि मैं पीछे हूँ बाकियों से, क्योंकि प्रोग्रामिंग सब लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही कम ऐसे बच्चे होते हैं जो 12th 11th और 10th में भी प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, और जिन्होंने सीएस ली भी होती है अपने बोर्ड्स में, वो उस लेवल की नहीं करते जिस लेवल की रिक्वायर्ड होती है कॉलेजेस के अंदर। सबसे पहली चीज है कि टाइम यूटिलाइज कैसे करोगे तुम, जो बिफोर कॉलेज होता है, कॉलेज में एडमिशन लेने और कॉलेज के अंदर जाने से पहले के जो महीने होते हैं, जो कि एडमिशन लेने के बाद का टाइम होता है। तो आई शुड गिव यू एडवाइस कि तुम्हें वो टाइम अपनी फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे लगाना चाहिए। तो तुम कैसे चूज करोगे अपनी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये बहुत ही पर्सनल चॉइस हो सकती है। मेरी फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन थी, क्योंकि वो कॉलेज में पढ़ाई जा रही थी और मैंने असल में कॉलेज आके ही कोडिंग शुरू की थी। बट तुम्हारे पास चांस है कि तुम पहले कर सकते हो। कहाँ से करनी है ये चीजें? तो फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू कैन लर्न फ्रॉम यूट्यूब कोर्सेज। बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, तो तुम चूज कर सकते हो सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन। अपने अपने बेनिफिट्स हैं तीनों लैंग्वेजेस के। इफ यू आर मोर इंटरेस्टेड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, और यू वांट अ बिगिनियर फ्रेंडली लैंग्वेज, तो तुम पाइथन चूज करो। और अगर तुम्हें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, जिसका शायद काफी लोगों को भी पता नहीं होगा, इट इज मोर लाइक अ जेई फॉर अ कोडिंग, तो अगर तुम्हें उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है तो सी प्लस प्लस वुड बी अ बेटर चॉइस। और अगर तुम्हें डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट वगैरह में ज्यादा अच्छा लगता है, अपना मन लगता है, तो जावा इज द चॉइस फॉर यू। हाउ टू एक्सप्लोर इन द कॉलेज एंड ऑल। मुझे लगता है कि एज अ फर्स्ट ईयर तुम्हें काफी ज्यादा ध्यान देना चाहिए एक्सप्लोरिंग करने पे। वेदर तुम किसी क्लब में हो और किसी फेस्ट के अंदर काम कर रहे हो, हर जगह पार्टिसिपेट करो, हर जगह देखो कि क्या चल रहा है, लोगों को समझो, मतलब लोगों से बात करो, तो ताकि तुम्हें नए पर्सपेक्टिव समझ में आएंगे। आज से पहले तुम बस अपने कोचिंग से, स्कूल से फिर एग्जाम दिया और ये सभी कर रहे थे। बट कॉलेज में आके तुम्हें पता लगेगा कि काफी सारी चीजें होती है जो एक साथ हो रही होती है। तो अलग अलग फेस्ट हो सकते हैं तुम्हारे कॉलेज में, अलग अलग इवेंट्स हो सकते हैं छोटे छोटे, अलग अलग हैकाथॉन्स में तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो तुम्हें खुलकर सब में पार्टिसिपेट करना है। और सबसे बड़ी बात, रिस्पॉन्सिबल जॉब्स जो होती है, मतलब कुछ पोजीशंस आएंगी तुम पे, जो कि तुम्हारे पास चांस होगा कि ये पोजीशन पे तुम काम करो, तो बिना डरे उस चैलेंज को अपनी तरफ आने दो और उसे लो। और वो तुम्हें काफी कुछ सिखा के जाएगा, जो कि आम क्लासेस में तुम नहीं सीख सकते। ठीक है, तो सारे क्लब्स हमें और सारी सोसाइटीज और फेस्ट और पार्टिसिपेट और ऑर्गेनाइज करने हैं, ये डन है। और उसके बाद तुम्हारी जो कोडिंग है वो तो साथ साथ चलती रहेगी। दूसरी चीज है कि अगर हमने कोर्सेज से लर्न कर ली है कोडिंग, तो फिर हम प्रैक्टिस कहाँ करें? तो काफी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिन पे तुम अपनी कोडिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। आई वुड से हैकर रैंक, जो कि मैंने यूज किया था सिंटेक्स सीखने के लिए, सबसे ठीक रहेगा। उसके बाद तुम मूव कर सकते हो लीड कोड के अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व करने में, जो कि डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, जो कि तुम्हारा एक सब्जेक्ट आएगा ही आएगा। उसके अंदर तुम्हें हेल्प करेगा लीड कोड के क्वेश्चंस और उसके कॉन्टेस्ट। हमें वीकली जो कॉन्टेस्ट है वो जरूर अटेंड करना है, अपनी रेटिंग इंप्रूव करनी है। अलग अलग प्लेटफॉर्म है, जैसे कि कोड फोर्सेस, लीड कोड, कोड शेफ, ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे तुम्हें अपनी कोडिंग को इंप्रूव करना है। बट सबसे पहले सिंटेक्स सीखने के लिए हैकर रैंक वुड बी द चॉइस। और उसके बाद अगर तुम डीएस से, तो तुम्हें एज अ सब्जेक्ट कॉलेज में करना ही होगा, वो तुम्हारी इस चीज़ से इंप्रूव हो जाएगा। बट अगर तुम बहुत अच्छे हो जाते हो डीएसए में, सो आई वुड रिकमेंड यू टू गो विद आईसीपीसी। आईसीपीसी यूं लगा लो कि जेई एडवांस है तुम्हारे कोडिंग का। इट इज टू डिफिकल्ट बट इट इज टू रिवॉर्डिंग।
मतलब अगर तुमने वो क्लियर किया है तो आई थिंक यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन इन द कॉलेज। या फिर दूसरी चीज है, अगर तुम्हारा डीएसए में इतना मन नहीं लगता तो डेवलपमेंट इज द प्लेस फॉर यू, जो कि गूगल समर ऑफ कोड करके एक अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास आएगी जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, जिसपे पूरी एक और वीडियो बन सकती है इन दोनों टॉपिक्स पे, आईसीपीसी और वीडियो पे। इफ यू वांट इट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी तुम्हें इस पे काफी सारी वीडियोस यूट्यूब पे मिल भी जाएंगी, तुम सर्च भी कर सकते हो। सो ये दोनों चीजें तुम्हें करनी होगी। दूसरी, इन सब भसड़ के अंदर अपनी सीजी मत भूल जाना भाई। 8 सीजी इज द मस्ट, क्योंकि अगर तुम किसी भी चीज में फेल होते हो, 8 सीजी एक ऐसी चीज है जो तुम्हें कॉलेज की प्लेसमेंट में बैठने देती है और सारी कंपनीज को, मतलब मोस्ट ऑफ द कंपनीज को तुम्हारे लिए ओपन कर देगी। सो 8 सीजी से नीचे आई वुड नॉट सजेस्ट कि तुम्हें जाना चाहिए। अपने सब्जेक्ट्स को शुरू से ही अच्छा रखो, अपनी एग्जाम्स को अच्छी तरह दो, अपनी अटेंडेंस को ठीक रखो। आई नो स्ट्रगल होता है अटेंडेंस में, तो बहुत ज्यादा होता है, बट तुम्हें करना चाहिए। मतलब 8 सीजी इज मस्ट। और जो दूसरी चीजें हैं वो है सोशली बिल्ड योरसेल्फ। तो ये मतलब बेस्ट चीज है जो कि अभी मैं भी कर रहा हूँ और आई थिंक तुम्हें भी करनी चाहिए। बिल्ड अ लिंक्डइन प्रोफाइल, ग्रेट लिंक्डइन प्रोफाइल, वहाँ पे अपडेट करो जो भी तुम लाइफ में कर रहे हो प्रोफेशनली। और इंस्टाग्राम बनाओ, वहाँ पे पर्सनली और प्रोफेशनली जो भी कर रहे हो वो अपडेट करो। यूट्यूब चैनल तुम बना सकते हो इफ यू वांट, बट क्योंकि आजकल के एनवायरनमेंट में कंटेंट क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, तो जो भी चीजें तुम कर रहे हो अपनी लाइफ में उसका कंटेंट जरूर बनाओ, क्योंकि ये तुम्हारी क्रेडिबिलिटी को इंक्रीज करता है। क्योंकि आगे रिज्यूमे देखी जाती है हर कंपनी में प्लेसमेंट्स के थ्रू, बट इफ यू हैव समथिंग एल्स टू शोकेस, वो काफी इंपैक्ट डालता है, जो कि काफी बच्चे लैग कर जाते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, और मैं इस वीडियो को यहीं एंड करूंगा। अगर तुम्हें और क्वेश्चंस है तो तुम इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई वुड लव टू आंसर देम। या तो मैं कमेंट में आंसर कर दूंगा, और अगर बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन आते हैं तो फिर आई विल मेक द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर सेशन रख सकते हैं। बट दिस इज द होल रोड मैप आई वुड सजेस्ट फॉर अ फर्स्ट ईयर टू फॉलो, मेरे एक्सपीरियंस से, और सबका एक्सपीरियंस सब्जेक्टिव होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।